औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, रिश्तेदारान आपसे पूछेंगे कि भाई क्या वजीफा कर लिया तुमने, हैं जी, और आप इतने मसरत और इतनी खुशी महसूस करेंगे कि ये आपने 41 दिन का वजीफा कर लें, एक तस्बीह रोज पढ़ लें, सिर्फ एक तस्बीह। दोस्तों, खासकर ये शाबान का महीना है जो अभी शुरू हो चुका है, और आपने इसमें अगर किया तो बेहतर है। वैसे ये शाबान के लिए नहीं है, किसी वक्त भी करें दोस्तों, किसी वक्त भी। लेकिन मैं बेहतर बता रहा हूँ कि अगर आप ये इस महीने में भी यानी कि अगर जारी हो जाए तो मैं कहता हूँ कि आपकी बेजा बेजा हो जानी है, बल्ले बल्ले हो जानी है। एक तस्बीह देखें जी, एक तस्बीह की क्या हैसियत है जी। आप पर अल्लाह पाक इतनी दौलत बरसाएगा कि आपके तमाम दुख मुसीबतें परेशानियां दूर हो जाएंगी। भाई बीमार हूं, परेशान हूं, घर में खाने को नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, क्या नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बंदे बड़े परेशान है ना, ये आप समझते हैं इस बात को। तो दोस्तों, इस वजीफे की जो शराइत होंगी वो पहले बताता रहता हूँ कि वीडियो अगर 1 सेकंड के लिए छोड़ दी ना तो फिर पढ़े देखें। मैं कोई ना कुछ जो बताता हूँ अल्लाह रसूल के जो बातें होती हैं वही बताता हूँ, वो आप करें। लेकिन अमल जो है ना, अमल जिसे वजीफा कहते हैं, उसके लिए वीडियो 1 सेकंड अगर स्किप हो गई ना तो बेशक करें बिल्कुल करें। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना वो अमल नहीं होगा, वो नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। बड़े सियाने खान यहाँ पर लोग आगे बनते हैं, कहते हैं कि भाई अल्लाह रसूल का नाम लेने के लिए तुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। तो यार मैं कब कह रहा हूँ इजाजत लेनी पड़ेगी? आई क्यों इस वीडियो में यार? तुम इतनी तकलीफ क्यों हुई है? तुम्हें क्लिक किया और अंदर आ गए। वजीफा बताऊंगा और उसकी रास्ता बताऊंगा। देखें, अगर आपने लाहौर जाना हो ना, कराची जाना हो, हैदराबाद से कराची, ठीक है, गुजरांवाला से लाहौर, तो उसका एक रास्ता होता है ना भैया, ठीक है। हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, लेकिन जमीन से जाना है तो जीटी रोड है इधर गुजरांवाला से लाहौर। तो वजीफों की इजाजत होती है, और पहली शर्त और आखिरी शर्त मेरी होती है 3: वीडियो शेयर, वीडियो लाइक, और बिल्कुल स्किप। जो भी फिल्म चल रही है उसको आपने छेड़ना नहीं है। तो फिर मेरी तरफ से आपको इजाजत है। कमेंट में अपना नाम, शहर का नाम दर्ज कर दिया करें। आप उस पर मैं लाइक करूं ना करूं, कमेंट में सारे देखता हूं, हर एक कमेंट करता हूं। 2 कमेंट ना किया करें, 2 कमेंट जो करेगा, 3 करेगा, उसके सारे कमेंट में डिलीट करता हूं, क्योंकि ये स्पैमिंग है और ये चैनल के लिए खतरा होता है। इतना भी खतरा नहीं कि अब मेरे जो दुश्मन है, जो पहले आते ही मैं वीडियो छोड़ता हूं तो 2-3 जो अनलाइक आते हैं वो बैठे इसीलिए हैं मेरे चैनल पर कि वो इसको अनलाइक करें। और होता इससे कुछ भी नहीं है, थोड़ी दिल आजारी होती है और कुछ नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक करता हूं, कमेंट डिलीट करता हूं। एक कमेंट में सारी बात देखा करें। दोस्तों, सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि और कहिए कि ए खुदा, ए बादशाही के मालिक, तू जिसको चाहे बादशाही बख्श दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील कर दे। हर तरह की भलाई तेरे ही साथ है, और बेशक तू हर चीज पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह ताला जिसे चाहता है जलील करता है, और जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है, और जिसे चाहता है रिज़्क देता है। ये तस्वीर मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये रोज आपने 41 दिन पढ़ लेनी है। और ख्वातीन के लिए है कि एक मेथड मेरा याद रखें, जो सब्सक्राइबर हैं ख्वातीन मेरी, वो इस वीडियो में एक बार सुन लें, हर बार वीडियो में ना पूछा करें कि मिसाल के तौर पे 41 दिन का वजीफा है ना, आपने क्या करना है, वो 82 दिन करना है। कितने दिन? 41 को जमा करें 41 के साथ तो 82 दिन करना है। अब जब आप 22-23 दिन करती हैं, आपकी छुट्टी आ जाती है, वो आप छोड़ दें। लेकिन एक चीज याद रखें कि उसमें एक आधा दिन बाद में आखिर में कंफ्यूजन वाला भी होता है। वो अगर आप वो फारग हो चुकी हैं, आप समझ गई होंगी, तो उसमें अगर छूटा ना तो ये फिर पहले दिन पर आ जाएगा। ये बिल्कुल प्रॉपर करना है आपने। वो दिन छोड़ दें, इसके बाद 82 दिन पूरे करें। 27 दिन का इस दिन वो दिन छोड़ दें और 54 दिन पूरे करने हैं। 11 दिन वाला है तो ज़ाहिर है उसमें तो वो तो हो ही जाता है, ठीक है जी। तो ये आपने एक मेथड अपना लेना है कि जितना वजीफा को बताया जाता है ना कि औरतों के साथ मजबूरी है, वो आप क्या करना है, वो आपने डबल करना है। और वो दिन छोड़ के बाद में वो दिन गिनने भी हैं, यानी कि 82 दिन। अब ये वजीफा 41 दिन का है। एक तस्बीह दोस्तों रोज नमाज फजर के बाद आप कर लें। रिश्तेदारान आपके घरों में आएंगे कि भाई हमें भी बताओ ना यार, ये क्या हो गया, अरे ये क्या माजरा हो गया, जंगल का जंगल हरा हो गया जी।
تو آپ کو پوچھا کریں گے لوگ، سمندر کی لہریں بھی تم سے پوچھا کریں گی عمران، کہاں چلا گیا وہ شخص جو روزانہ آ کر ریت پہ تیرا ہی نام لکھا کرتا تھا۔ گئے دن وہ ہوا ہو گئے جو پریشانیوں کے دن تھے، جو تکلیفوں کے دن تھے، ہوا ہو گئے ہوا۔ ایک تصویر روز آپ کو میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو پوری دیکھتے جائیں اور اللہ کا نام پکارتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے، اور تو ہی ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کو ایک مہینے 41 دن میں امیر نہیں کر سکتا؟ اس کی شان جل جلالہ۔ اور تو ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے رزق بے شمار دیتا ہے، رزق بے شمار دیتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کی تعظیم کرنے اور اس کا شکر بجا لانے اور اسے اپنے تمام کام سونپنے اور اس کی ذات پاک پر پورا بھروسہ کرنے کا اظہار کرو، اور ان الفاظ میں اعلیٰ صفات اللہ کی بیان کرو جو میں ابھی آپ کو بتا کے آیا ہوں۔ یعنی اے اللہ تو ہی مالک ملک ہے، اے اللہ تو ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ مالک جو تو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تیری ملکیت میں تمام ملک ہیں اور تو جس ملک کو چاہتا ہے تہ و بالا کر دیتا ہے۔ ابھی نیا جو کانٹ ہو رہا ہے دنیا میں وہ آپ کو جانتے ہی ہیں۔ تو ہی دینے والا ہے، تو جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، اور جو نہ چاہے ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیہ اور اس نعمت کے شکر کا بھی حکم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ پر لہریں بحریں ہو جائیں گی، اور جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو رحمتیں فرمائی گئیں کہ بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبوت عرب میں، بنی ہاشم میں، قریشیوں میں دی گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ دوستو یہ میں نبی پاک کی جو آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، وظیفہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں۔ اور آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اسی متعلق میں نے آپ کو وظیفہ دینا ہے جو آپ کو لاکھوں کروڑوں اربوں پتی بنائے گا، اور دنیا پوچھا کرے گی کہ بھائی کیا کیا تم نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو خاتم الانبیاء بنایا اور دنیا اور آخرت میں رحمت للعالمین بنایا، تمام جنوں انسانوں فرشتوں کا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے، اور سارے نبیوں کی خوبیاں میرے اللہ نے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھ چھوڑی ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا من سب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا من سب جدا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ تو دوستو میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں۔ دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ صرف ایک تسبیح 100 دانے والی آپ نے درود تاج پڑھنا ہے،
शबान मुअज्जम शुरू हो रहा है दोस्तों, देर ना कीजिए। शबान के अलावा भी ये वजीफा आप करें, उसी तरह कट करेगा। आप ज्यादा यानी कि शबान मुअज्जम एक दरवाजा है रमजान शरीफ का, तो बाबुल रमजान में जो आप काम करेंगे ना, आय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो उसकी तो क्या ही बात होगी। लेकिन अगर इसके अलावा भी आप करते हैं तो पूरा कट करेगा। आपने 100 बार रोज नमाज फजर के बाद, ये इसके अलावा नहीं हो सकता, ठीक है ना जी। कमेंट में बेशक पूछे ना पूछें, ये आपकी मर्जी है। तो ये नमाज आपने फजर की पढ़नी है और 100 बार दुरूद ताज पढ़ लेना, बस 41 दिन करें और फिर आके आपने मुझसे राब्ता करना है। सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया जी, जल्दी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।